क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता अचानक बंद हो जाए जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। एक ऐसा रास्ता जिसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। आज खबर कुछ ऐसी ही है। एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक बहुत बड़ा खतरा और समंदर के बीचों बीच चल रही बारूद और मिसाइलों की एक ऐसी तैयारी जिसने सुपर पावर अमेरिका तक को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। उसने दुनिया की ऑयल लाइफलाइन यानी तेल की सबसे अहम नस को कुछ देर के लिए दबा दिया है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या फिर दबाव बनाने की कोई नई रणनीति? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जो सीधी आपकी जेब और दुनिया की शांति से जुड़ी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य को मिलिट्री ड्रिल के नाम पर अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। यह वही जगह है जिसे दुनिया का चोक पॉइंट कहा जाता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि हुआ क्या है। दुबई और आसपास के इलाकों से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है और वजह बताई गई है लाइव फायर एक्सरसाइज, यानी वहां असली गोलियां और असली मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसियों ने बताया कि यह ड्रिल बेहद अहम है और सुरक्षा कारणों से इस रास्ते को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया है। सुनने में यह सामान्य सैन्य अभ्यास लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह सामान्य बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना, चाहे वो कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना हो, एक बहुत ही दुर्लभ और शायद अभूतपूर्व घटना है। 1980 के दशक के बाद से ईरान ने धमकियां तो कई बार दी, लेकिन इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने का जोखिम कभी नहीं उठाया। यहां तक कि पिछले साल जब 12 दिनों तक युद्ध चला और इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी, तब भी ईरान ने इस रास्ते को खुला रखा था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यह सीधे तौर पर दुनिया को और खास तौर पर अमेरिका को एक सिग्नल है कि अगर तनाव बढ़ा तो ईरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है क्या और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आसान भाषा में समझाऊं तो यह फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ का एक संकरा सा मुहाना है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर यानी करीब 21 मील चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वहां से रास्ता पूरी दुनिया के समंदर के लिए खुलता है। अब भौगोलिक तौर पर देखें तो इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई। कहने को तो यहां ईरान और ओमान की अपनी अपनी टेरिटोरियल वाटर्स यानी जल सीमाएं हैं, लेकिन इसे एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है जहां से किसी भी देश का जहाज गुजर सकता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में यहां से रेशम, हाथी दांत और मसाले जाते थे, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में यहां से दुनिया की एनर्जी गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और यूएई जैसे देशों का तेल और गैस इसी पतले से रास्ते से होकर सुपर टैंकरों के जरिए बाहर निकलता है। अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर तेल के पास बाहर निकलने का कोई और विकल्प या रास्ता मौजूद नहीं है। अब सोचिए, अगर यहां एक भी जहाज रुकता है या इस रास्ते को ब्लॉक किया जाता है तो सप्लाई चेन पर कैसा असर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर एशिया के बाजारों पर पड़ता है, जिसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार है। और जाहिर है, अगर सप्लाई रुकेगी तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में आग लगना तय है। अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसके चलते ईरान ने यह कदम उठाया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पिछले साल दिसंबर और जनवरी में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जिसे कुचलने के लिए ईरान ने काफी सख्त कार्रवाई की। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की धमकी दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा रुख बदला और कहा कि वो हमले की धमकी इसलिए दे रहे हैं ताकि तेहरान पर न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बनाया जा सके। अब इसी तनाव के बीच जिनेवा में दोनों देशों के बीच इनडायरेक्ट बातचीत भी चल रही है, लेकिन समंदर में नजारा कुछ और ही है। अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में हफ्तों से तैनात है।
उसके साथ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स भी हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को भी मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दे दिया है। यानी अमेरिका अपनी पूरी ताकत उस इलाके में झोंक रहा है। उधर ईरान भी चुप नहीं बैठा। 4 फरवरी को तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी नेवी के एक फाइटर जेट ने ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका का दावा है कि यह ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब आ रहा था। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक अमेरिकी मर्चेंट जहाज को परेशान किया। इन सब घटनाओं के जवाब में ईरान ने अपने नए सैन्य अभ्यास का ऐलान किया, जिसे उसने नाम दिया स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सोमवार को जहाजों को रेडियो पर चेतावनी दी गई कि वो इस इलाके से दूर रहें क्योंकि वहां लाइव सरफेस फायरिंग होने वाली है। मंगलवार की सुबह तस्नीम न्यूज एजेंसी, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के काफी करीब मानी जाती है, उसने रिपोर्ट दी कि ईरान ने अपनी जमीन और तटीय इलाकों से मिसाइलें दागी हैं, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपने टारगेट्स को सटीक निशाना बनाया। यह अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तो अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को कभी कभी ऐसा तमाचा पड़ता है कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। उनका एक और बयान बहुत गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि बेशक एक जंगी जहाज खतरनाक होता है, लेकिन उस जंगी जहाज से ज्यादा खतरनाक वो हथियार होता है जो उसे समंदर की गहराइयों में डुबो सकता है। यह इशारा साफ तौर पर ईरान की एंटी शिप मिसाइलों और उसकी नौसैनिक क्षमता की तरफ है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिकी सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा है कि वो ईरान की किसी भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अमेरिकी युद्धपोतों या कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा बने। उन्होंने चेतावनी दी है कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर से टक्कर और युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। ईरान के पास छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों का जखीरा है जो आसपास के गल्फ देशों को निशाना बना सकता है। पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध में हमने देखा था कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ था। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान ने भी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करने की धमकी दे रखी है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात बेहद नाजुक हैं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। अगर ये रास्ता लंबे समय के लिए बंद होता है या यहां कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और एक नए युद्ध का खतरा दुनिया के सिर पर मंडराएगा।